हेलो दोस्तों, वाई स्टडी ट्रिक में आपका स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग समीकरण का इबारती प्रश्न सॉल्व करेंगे दोस्तों। मेरे पास ये प्रश्न है, तो दोस्तों इसको हल करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्न को, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अधूरा देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ये प्रश्न भले ही ज़्यादा लंबा है, लेकिन इसको हम लोग आसान से आसान तरीक़ा से जल्दी हल करेंगे दोस्तों। ये प्रश्न है, राम किसी एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाता है। पहले घंटे में वह एक निश्चित दूरी चलता है। दूसरे घंटे में पहले घंटे से 5 किलोमीटर कम दूरी चलता है। तीसरे घंटे में वह दूसरे घंटे से 8 किलोमीटर कम दूरी चलता है। यदि कुल दूरी 48 किलोमीटर हो, राम द्वारा पहले घंटे में चली गई दूरी ज्ञात करना है। दोस्तों इसमें दूसरे घंटे का और तीसरे घंटे का दिया गया है और कुल दूरी दिया गया है। इसमें पहले घंटे की दूरी ज्ञात करना है दोस्तों। मान लेते हैं पहला घंटा को 1 घंटा लिख देता हूँ। पहला घंटा 1 घंटा में चली गई दूरी बराबर x किलोमीटर है। तो दूसरा घंटा का दिया गया है, इसमें दूसरा घंटा बराबर पहले घंटे से 5 किलोमीटर कम है, तो इसको हम लोग x ऋण 5 कर देते हैं। तीसरे घंटा में दूसरे घंटे से 8 किलोमीटर कम दूरी चलता है। तो दूसरा ये x ऋण 5 है और तीसरा घंटा में इसे दूसरे घंटे से 8 किलोमीटर कम चलता है, तो इसमें ऋण 8 कर दिए। तो इसको आगे हल करेंगे तो ये x है, ऋण ऋण धन हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा। बड़ी संख्या के चिन्ह लगा देंगे। ये x ऋण 13 ये तीसरे घंटे का है, x ऋण 5 ये दूसरे घंटे का है और पहले घंटे का x है। तो इसमें हम लोग x का मान निकाल लेंगे। तो तीनों मतलब कुल दूरी है 48 किलोमीटर है, तो तीनों घंटे को जोड़ लेंगे। x धन पहले घंटे के x है, फिर दूसरे घंटे का x ऋण 5 है, फिर तीसरे घंटे का है x ऋण 13। ये है दोस्तों, और टोटल दूरी 48 किलोमीटर है। कुल दूरी इतना चला है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। x का मान निकल जाएगा और उसी x में ये पहले घंटे की दूरी का मान ज्ञात हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा x 3x है, इसको जोड़ लेते हैं, धन धन है 1 2 3 3x है, तो इसको 3x हो जाएगा ये। फिर ये ऋण 5 है, ये ऋण 13 है, तो ये हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा 13 और 5 18। बड़ी संख्या के चिन्ह लगा देते हैं ये। तो दोस्तों ये धन चिन्ह ऋण चिन्ह का जोड़ घटाव गुणा भाग में कैसे यूज किया जाता है, इसका भी मैं वीडियो बना दिया हूँ, उसको देख लीजिएगा। ये इसका आगे इसको हल करते हैं। ये हो गया बराबर 48 है, तो ये x इधर रहेगा, ये बराबर 18 बराबर से इस पर चला जाएगा। ये 48 से यहाँ 48 है, ये ऋण 18 है, बराबर से इस पर आके इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये धन 18 हो जाएगा, धन 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 3x है, 48 और 18 को जोड़ेंगे तो 8 8 16, 4 5 और 1 6, 3x बराबर 66 आ गया। तो यहाँ पर x का मान हम लोग निकाल लेते हैं। ये 66, ये 3 इधर आके बटे में आ जाएगा, इसको काट लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। x का मान 22 आया है, x बराबर 22 किलोमीटर। तो ये पहले घंटे में 22 किलोमीटर है, दूसरे घंटे में पहले घंटे से 5 कम है, तो इसमें 22 में 5 घटा देते हैं, तो ये 17 हो जाएगा। 22 में 5 घटा देंगे 17 हो जाएगा। और तीसरे घंटे में दूसरे घंटे से 8 कम है, इसमें 8 घटा देंगे, तो इसमें 8 घटा देंगे तो ये 17 में 8 घटाएंगे 9।
पहले घंटे का 22 है, दूसरे घंटे का 17 है, तीसरे घंटे का 9। इसको जोड़ देंगे तो ये 48 टोटल आ जाएगा दोस्तों। 2 7 9, 9 9 18, 1 2 3, 3 और 1 4। तो ये सब मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ दोस्तों। उत्तर तो हमारा यहीं पर आ गया है, एक्स का मान 22 है, यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये दूसरा प्रश्न है, ये है एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है तथा दूसरी संख्या का 9 गुना पहली संख्या के 4 गुने के बराबर है, तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक संख्या दूसरी संख्या के 5 अधिक है, दूसरी संख्या से 5 अधिक है तथा दूसरी संख्या का 9 गुना पहली संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग दूसरी संख्या x मान लेते हैं। तो माना दूसरी संख्या बराबर x है। तो यहाँ पर दूसरी तो एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, तो पहली संख्या हो जाएगा, पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या से 5 अधिक है, तो इसको हम लोग x धन 5 कर देंगे ये। तो दूसरी संख्या का यहाँ पर दूसरी संख्या का 9 गुना, दूसरी संख्या का 9 गुना दूसरी संख्या का 9 गुना, ये दूसरी संख्या है, इसका 9 गुना 9x हो जाएगा। ये है दूसरी संख्या का 9 गुना पहली संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो पहली संख्या के 4 गुना लिख देते हैं। पहली संख्या का 4 गुना, ये पहली संख्या के 4 गुना, पहली संख्या ये 1 धन 5 है, तो इसको 4 गुना करने के लिए 4 बाहर लिख देंगे, फिर 1 धन 5 है, ये हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न में कहा है कि दूसरी संख्या का 9 गुना पहली संख्या के 4 गुने के बराबर है। यहाँ पर हम लोग दूसरी संख्या का 9 गुना 9x हो जाएगा, बराबर है कह रहा है, इसमें बराबर कर दिए। तो यहाँ पर पहली संख्या के 4 गुना को लिख देते हैं, 4 गुना पहली संख्या, ये हो गया। इसको हम लोग हल कर देते हैं, इसका उत्तर आ जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा 9x बराबर, ये 4 का 1 धन 5 के साथ गुणा कर लेते हैं, 4 का x के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, ये धन है, धन लगा दिए, 4 पंजे 20 दोस्तों, ये हो गया। यहाँ पर ये x को एक साइड करते हैं, ये संख्या दूसरे साइड रहेगा। ये 9x इधर ये है, ये 4x यहाँ पर धन में है, बराबर से इस पर आएगा तो ये इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये ऋण में हो जाएगा, ऋण 4x बराबर यहाँ पर 20 बचा है, ये 9 धन में है और ये 9x धन में है, 4x ऋण में है, तो ऋण धन ऋण हो जाएगा। 9x में 4x गया, 5x बचा, अब बड़ी संख्या का चिन्ह धन है, तो यह धन ही है, इसको धन अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, बराबर 20 हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर 5x बराबर 20 हुआ है। तो x का मान निकालने के लिए इसको यहीं पर काट सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, x बराबर 20 बटे ये इधर 5 बटा में आ जाएगा, इसको काट देते हैं, 5 का 5, 5 चौक 20, x बराबर 4 आया है, x का मान 4 आया है। तो यहाँ पर हम लोग इसको ये x का मान 4 आया है, ये है दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या, x बराबर x का मान 4 है, ये दूसरी संख्या है। तो पहली संख्या x की जगह हम 4 लिख देते हैं, धन 5, 4 5 9, ये पहली संख्या है 9 और दूसरी संख्या 4 है।
अतः वे अभिष्ट संख्याएं हैं। ये 4 और 9 है। ये प्रश्न में कहा है 4 गुने के बराबर है ये प्रश्न, तो वे संख्याएं 4 और 9 है। यही हमारा आंसर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो आप लोग भी कॉपी और पेन लेके इसको साथ साथ हल करते जाइएगा, ताकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही समझ बढ़ता ही जाएगा दोस्तों। तो आप लोग भी इसको पॉज करके इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा कि इसका उत्तर क्या आया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये अगला प्रश्न है मेरे पास। ये 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल 63 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्राकृत संख्याओं में, लगातार प्राकृत संख्याओं में एक का अंतर होता है। तो मान लेते हैं पहला प्राकृत संख्या x है, तो पहला x है, दूसरा हो जाएगा x धन 1 हो जाएगा, और तीसरी प्राकृत संख्या हो जाएगा x धन 2। तो ये कह रहा है प्रश्न में 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल 63 है, तो इसका योग 63 है। x धन इन तीनों का योग कर लेते हैं, x धन 1 फिर धन x धन 2, ये हो गया दोस्तों इनका योगफल 63। ये प्रश्न में दिया है, इसको हम लोग हल कर लेते हैं, इसका उत्तर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर एक को जोड़ लेते हैं, x 1 2 3, 3x है, तीनों धन में है तो 3x कर देते हैं। यहाँ पर 1 है और ये 2 है, धन 1 और 2 3 हो जाएगा, बराबर 63 हो जाएगा दोस्तों। आगे यहाँ पर ये 3 इधर x वाला नहीं है, x रहता तो इधर लाते, और ये 3 को इधर कर देते हैं। 3 केवल है, ये इधर आ जाएगा, इधर बचेगा 3x। ये धन 3 है, इधर 63 है, ये बराबर से इधर चला जाएगा, उस पार चला जाएगा, ये धन है, इधर आके ऋण आ जाएगा, ऋण 3। तो ये 3x बराबर 63 में 3 घटेगा, 60 बचेगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह धन है तो ये धन में है। यहाँ पर 3x बराबर 60 हो गया। इसमें अब हम लोग x का मान आराम से निकाल सकते हैं। x बराबर 60/3 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, 0, 20 आ रहा है दोस्तों। x का मान 20 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर इस 3 लगातार प्राकृत संख्याओं में इसका मान रख के इसको हम लोग हल कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर x पहली प्राकृत संख्या x है, ये 20 हो जाएगा, और ये पहली 20 है, दूसरी x धन 1, तो 20 में 1 जोड़ देंगे 21 आ जाएगा, ये दूसरी प्राकृत संख्या है। और तीसरी प्राकृत संख्या x धन 2, तो 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा दोस्तों। तीनों को जब जोड़ेंगे 20, 21 और 22 को जोड़ेंगे तो ये 1 2 3 आ जाएगा, 2 4 6, तो 63 आ रहा है दोस्तों। यहाँ x का मान ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ दोस्तों, उत्तर यही है। इससे आगे ये सब हल करने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा आंसर है। बस मैं इसको समझने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ दोस्तों, उत्तर यहीं तक है, यही हमारे आंसर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये चौथा प्रश्न है। ये है 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। यदि दोनों का योग 9 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। तो इकाई का अंक x मान लेते हैं, इकाई का अंक बराबर x है, तो दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है, तो दहाई का अंक हो जाएगा का अंक इसका दोगुना,
2x हो जाएगा। तो दोनों का योग, ये यदि दोनों का योग 9 है, इसका योग कर लेते हैं, x धन 2x बराबर 9। तो संख्या ज्ञात कीजिए, इसको हल कर देते हैं, संख्या प्राप्त हो जाएगा। x धन 2x ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 3x बराबर 9। 3x बराबर 9, इसमें x का मान निकाल लेंगे। x बराबर 9, ये इधर बटा में आ जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 3 9। x बराबर 3 आ रहा है दोस्तों, इसका मान 3 है। तो यहाँ पर इकाई का अंक 3 है, तो दहाई का अंक ये 2x है, तो 2 गुणा 3 कर देते हैं, 6 आ जाएगा। तो ये 3 है और 6, ये 63 है दोस्तों। तो वो दोनों का योग 9 है, तो इसको दोनों का योग करेंगे, 6 3 और 6 का योग करेंगे तो ये 9 आ जाएगा दोस्तों। अर्थात ये जो x का मान 3 आया है, यही हमारा राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये अगला प्रश्न है, ये है एक समद्विबाहु त्रिभुज में आधार की माप प्रत्येक बराबर भुजाओं की माप से 3 सेंटीमीटर कम है। यदि त्रिभुज का परिमाप 21 सेंटीमीटर हो तो प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रत्येक भुजा की माप हम लोग x मान लेते हैं। प्रत्येक भुजा की माप बराबर 1 सेंटीमीटर है। तो ये कह रहा है त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में आधार की माप प्रत्येक बराबर भुजाओं की माप से 3 सेंटीमीटर कम है। तो आधार की माप को बराबर, ये प्रत्येक भुजा की माप से 3 सेंटीमीटर कम कर देते हैं, 3 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा x है, x ऋण 3 कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप 21 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप 21 सेंटीमीटर है, तो तीनों भुजाओं को इधर लिख देते हैं। इस पार x है, फिर x ऋण 3, x ये धन है, धन x ये हो गया, ये तीनों भुजाओं का योग है, हो गया। अब इधर ये परिमाप दिया है 21 सेंटीमीटर, तो परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योगफल होता है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। 21 ये हो जाएगा, ये जुड़ जाएगी इधर, क्योंकि परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योगफल होता है, ये जुड़ जाएगा। ये x जोड़ लेते हैं पहले, 1 2 3 है तो 3x हो जाएगा। फिर ये ऋण है तो ऋण 3 हो जाएगा। यहाँ पर ये 3 इधर चला जाएगा, x चर राशि है इधर रहेगा, ये ऋण 3 का जगह बदल जाएगा, बराबर से इस पर आ जाएगा 21 के साथ। 21 है, ये ऋण 3 है, बराबर से इस पर आके इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये धन 3 हो जाएगा, बराबर 3x हो गया। तो ये 21 धन 3 हो जाएगा, ये 24 बराबर 3x। यहाँ पर 24 बराबर 3x है, तो इसको हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 24/3 बराबर x हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग 3 एकम 3 इसको काट लेते हैं, 3 एकम 3 8 3 8 24, 8 बराबर x है, या इसको x बराबर 8 लिखेंगे, दोनों एक ही बात है दोस्तों। तो x का मान 8 निकल के आया है। यहाँ पर इसको रख के यहाँ पर हम लोग सोल्व कर सकते हैं। x का मान 8 निकल के आया है, तो यहाँ पर इसको x का मान 8 रख के इसको सोल्व करेंगे, इसका परिमाप 21 आ जाएगा। उत्तर तो यही है दोस्तों, लेकिन एक बार इसको समझने के लिए इसको भी हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा, यहाँ पर मैं हल कर लेता हूँ, मैं x इसको हल कर लेते हैं। x धन x ऋण 3 धन 8, x
का मान 8 है तो x की जगह हमें 8 रख लेते हैं। ये 8 धन 8 ऋण 3 धन 8, यहाँ पर x है x, तो x की जगह हमने 8 रख लिए यहाँ पर। ये हो जाएगा 8 धन 8 में 3 गए 5 धन 8 हो गया, 8 5 13 और 13 5 21, तो इसका परिमाप 21 दिया है, ये भी 21 आया है, अर्थात x का मान जो 8 है यही हमारा राइट आंसर है। दोस्तों ये उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो इसके साथ साथ नोट कॉपी रख के आप लोग भी साथ साथ हल करते जाइएगा, पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा दोस्तों, समझ में पूरा आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। अगर इस चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों तो आप लोगों से एक विशेष रिक्वेस्ट है, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।